नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अगले महीने भारत में एशिया हॉकी कप का टूर्नामेंट होने जा रहा है, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान भाग नहीं लेगा और पाकिस्तान ने इस पर सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से लेटर्स लिखे जा रहे हैं, चाहे हम बात करें एशियन हॉकी फेडरेशन की या फिर पाकिस्तान हॉकी महासंघ की तरफ से लगातार लेटर्स लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स भारत नहीं जाएंगे क्योंकि वो भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। यही आज का हमारा विषय है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद है। अभिषेक, जो देश आतंकवाद को पनाह देता है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये हंसी की बात है कि भारत में एक टूर्नामेंट हो रहा है और वो देश अपनी सुरक्षा को लेकर डर रहा है। ये जब खबर मैंने देखी और शाम जब हम मतलब भी रिकॉर्ड करने से पहले बात कर रहे थे इस बारे में, तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं हंसूं या मैं रोऊं। पाकिस्तान जैसा देश जिसके टीआरएफ जो आतंकी संगठन है, अभी 4 दिन पहले अमेरिका की तरफ से उसे आतंकी संगठन मान लिया गया, पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। चाइना जो पाकिस्तान का अब्बा है, असल मायने में जो अब्बा है, हथियार से लेकर पैसे तक जो देता है, उसने माना है कि हां, पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ था वो आतंकवादियों ने किया था और वो आतंकवादी पाकिस्तानी थे, ये टीआरएफ के थे। उसने भी बैन करने की जो है बात कही है। बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए था। तो ये देश कह रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से 2023 में जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आई थी, तो जरा उन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, उसमें बहुत सारे मुल्ला मौलवी भी थे, पूछिएगा जरा कि किस तरीके से आओ भगत उन खिलाड़ियों की गई थी, किस तरीके से स्वागत उन खिलाड़ियों का किया गया था। हालांकि पहले ये ड्रामेबाजी तब भी कर रहे थे कि नहीं जाएंगे। अब यहां समझिए श्रावणी, इस साल भारत में एक टूर्नामेंट नहीं होने वाला है, 3 टूर्नामेंट होने वाले हैं। पहला तो आपने जो एशिया हॉकी कप की बात की वो बिहार में होने वाला है, और आपका FIH जूनियर वर्ल्ड कप ये फुटबॉल का तमिलनाडु में होने वाला है, और जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप दिल्ली में होने वाला है, जिसमें भारत की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का स्वागत है। अगर आप आना चाहते हैं तो आए, अगर आप नहीं आना चाहते तो आपके घर न्योता देने के लिए हम नहीं जाएंगे। अच्छा, पता नहीं मैं गलत हो सकता हूं कि एक बार अभी काफी दिन पहले श्रीलंका की बस पर, क्रिकेट टीम की बस पर फायरिंग हुई थी अंधाधुंध। वो शायद पाकिस्तानी देश था ना, लेकिन वो शायद पाकिस्तान के लोग भूल जाते हैं इन चीजों को, ध्यान नहीं रखते हैं। अब उन्हें अपनी टीम नहीं भेजनी है। भारत ने इनकार कर दिया है। अभी मैच, अभी ये आज ही खबर क्यों आई है, आप इस बात को आपने समझा है। जो WCL है, जो हमारे रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, उनका एक टूर्नामेंट चलता है, हर साल इसको करवाया जाता है और उसका व्यूवरशिप भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की टीम है, भारत की टीम है, वेस्ट इंडीज की टीम है, जो लेजेंड्स हैं, रिटायर हो चुके हैं। उनका मैच होना था कल, उनका मैच होना था, लेकिन वो मैच नहीं हो पाया। बल्कि WCL ने उसके ऊपर माफी भी मांगी और ये अपना तर्क भी दिया कि हमें लगा कि पाकिस्तान की हॉकी टीम भी भारत आएगी खेलने के लिए और कई टूर्नामेंट्स होने हैं, इसलिए हमने ये मैच फिक्स कर दिया, आयोजित कर दिया। अब दोनों देशों के अगर संबंध अच्छे नहीं है तो हम माफी मांगते हैं और उस मैच को हम रद्द कर देते हैं। हालांकि इसके ऊपर हमारे खिलाड़ियों का भी बयान आया जिन्होंने देश को पहले रखा। उसमें अगर हरभजन सिंह थे, युवराज सिंह थे, इन लोगों ने बयान दिया। शिखर धवन ने कहा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलूंगा, मेरा देश ही मेरे लिए सब कुछ है, जय हिंद। हरभजन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पहलगाम हमले के बाद उनके साथ क्रिकेट नहीं। युवराज सिंह ने कहा कि टीआरएफ ने 26 लोगों को मारा, हम उनके खिलाफ नहीं खेलेंगे और इसका परिणाम हुआ कि WCL ने माफी मांगी। हम भारत पाकिस्तान मैच आयोजित नहीं करना चाहिए था और हम भविष्य में सावधानी बरतेंगे। लेकिन इनके खिलाड़ियों के बयान आपको अगर बताऊं तो आप मतलब हैरान रह जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पता है शाहिद अफरीदी का क्या बयान था? शाहिद अफरीदी ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया, पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया और ऑपरेशन सिंदूर में हमने 5 भारतीय जेट्स उड़ाए और ये हमारी ताकत दिखाता है। और उन जेट्स के जो इन लोगों ने उड़ाए, उसके जो पुर्जे थे या फिर उसके जो क्षतिग्रस्त पार्ट थे, वो जाकर भारत से सीधा सोशल मीडिया पर अपलोड हो गए। वहां जाकर वो पहुंच गए 5 के 5 फाइटर जेट। ठीक है। शोएब मलिक ने कहा कि भारत का प्रोपेगेंडा उजागर हुआ, हमने उनके राफेल को मार गिराया, जम्मू कश्मीर हमारा है। GF-17 का इन्हें पता नहीं है कि चाइना ने ये मान लिया, HQ-9 को मान लिया कि भारत की ब्रह्मोस को रोकने के हम काबिल नहीं है हमारे हथियार। वो बात इन्हें दिखाई नहीं दी, लेकिन इन्होंने भारत का राफेल मार गिराया। चीनी प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से। वसीम अकरम ये आपको यहां कमेंट्री करते हुए भी भारत की स्टूडियोज में दिखेंगे। पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक नाकाम कोशिश थी। ये
नहीं बताते कि हमने इनके 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए। वो जो 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए उनमें कौन था? उनमें क्या सरकारी अधिकारी थे पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी थे या पाकिस्तान की सेना के जवान थे? क्यों बड़ी बड़ी जो दाढ़ी वाले लोग आर्मी के जनरल्स उनके जनाजे में जा रहे थे? किसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था? मसूद अजहर ने क्यों कहा कि मेरे परिवार के मसूद अजहर मतलब जो सरगना है, उसने क्यों कहा कि मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए हैं? हालांकि दावा 14 का किया गया। क्यों उसने कहा कि असम्बले में मेरे परिवार के साथ साथ मेरी भी मृत्यु हो जाती? वो आतंकी नहीं है। लेकिन ये लोग मतलब इन्हें लगता है कि भारत आतंकवाद को प्रायोजित करता है। असल में इन्हें लगता है कि जो इनके बलूचिस्तान में चल रहा है वो भारत करवा रहा है। लेकिन भारत अपना रुख कई बार साफ कर चुका है, दुनिया में सामने कर चुका है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, भारत उसमें कभी दखल अंदाजी नहीं करता है। लेकिन बलूचिस्तान के लड़ाके हो या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसे ये लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जहां भी सेना को देखते हैं उड़ा देते हैं। जहां भी सेना का कोई फ्लीट देखते हैं, कोई काफिला देखते हैं, कोई वाहन देखते हैं, खाली हुआ भरा हुआ हो, उड़ा देते हैं। और इन लोगों का बस वहां नहीं चलता। यही काम बलूचिस्तान में हो रहा है, यही काम खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। इन लोगों को लगता है कि भारत ये सब करवा रहा है, तो दुनिया में सिर्फ एक प्रोपेगेंडा रचने के लिए। और WCL का जो मैच हमने कैंसिल किया, भारत के खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार किया, उसके जवाब में इन लोगों ने कहा है, और आने वाले वक्त में आप देखिएगा, इतना भिखमंगा देश है, भुखमरी वाला देश है, वो आएंगे खेलने के लिए। मैं आने वाली थी कि जिस तरीके से पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो अध्यक्ष है बुगित, उन्होंने पत्र में ये लिखा था कि हमारे जो प्लेयर्स है वो सुरक्षित नहीं है और भारत जाने में हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में हमारे प्लेयर्स का भारत जाना वो भी उचित नहीं है। पहला सवाल कि स्थिति और परिस्थिति किसके वजह से बनी। दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई में पाकिस्तान इस स्थिति में, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान किस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, और ऐसे में वो अगर ऐसे मैचेस टूर्नामेंट से बैकआउट करता है, जाहिर सी बात है एक के बाद एक और नुकसान पाकिस्तान को होंगे। फिर भी ऐसा फैसला पाकिस्तान ले रहा है। अभी जो पिछले साल जो टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें क्रिकेट का भारत के जो मैचेस थे वो UAE में करवाए गए थे, न्यूट्रल वेन्यू पे जो करवाए गए थे, पाकिस्तान उसका होस्ट था। तब ICC ने जो पैसा दिया था होस्ट करने के लिए पाकिस्तान को, उसने अपने स्टेडियम बनवाए थे। जो भारत के मैच बाहर हुए थे, उनकी वजह से पाकिस्तान बिल आ गया था। उनकी वजह से पाकिस्तान ये रो रहा था कि हमें मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भारत की वजह से हुआ है। तो पाकिस्तान, आपने कहा कि कंगाल देश नहीं है, पाकिस्तान एक बिका हुआ देश है। पाकिस्तान ने पैसे के लिए चीन को गधों का व्यापार किया, चीन को उसने अपनी बेटियां बेची, अपनी महिलाओं का सौदा उसने चीन के साथ किया। पाकिस्तान एक ऐसा देश है। पाकिस्तान अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी जमीन, अपनी लैंड लगातार चीन के हाथों बेच रहा है। अक्साई चीन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो भारत का ही हुआ करता था पहले, POK में जब चला गया, वहां वो कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया। तो पैसे के लिए चाहे पाकिस्तान कुछ भी करेगा। इसमें जो ये आर्मी के रूलर्स बैठे हुए हैं, अभी तो फील्ड मार्शल बन गया है अमेरिका का भी, ट्रंप का भी फिलहाल आसिम मुनीर के ऊपर हाथ है, कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान को ये समझना होगा कि आतंकवाद आप पालते हैं जब तक ये तहरीक तालिबान, लश्कर तैयबा, TRF जैसे संगठन आपके यहाँ है, आपका देश तरक्की नहीं कर सकता। और इन संगठनों को पालकर, पोसकर, पैसा देकर आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। अब विश्व में इस वक्त अलग थलग पड़े हैं। क्रिकेट खेलने के लिए कोई आपके देश में नहीं आना चाहता, कोई सा खेल खेलने के लिए आपके देश में कोई आना नहीं चाहता, आपके लोग भूखे मर रहे हैं। आपका एक बहुत बड़ा लैंड बलूचिस्तान में, पाकिस्तान का लगभग बलूचिस्तान 44% लैंड ऑक्यूपाई करता है, और आबादी वहां रहती है, जो आबादी वहां रहती है उस आबादी का 80% भूखमरी में जीता है। श्रावणी, भूखमरी में उनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए। और फिर भी पाकिस्तान अगर इस तरीके के, इनके अध्यक्ष जो है भुगती, वो इस तरीके का अगर बयान देते हैं तो मुझे तो हंसी से ज्यादा और कुछ नहीं लगता, क्योंकि अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से पूछना चाहिए कि जब वो भारत गए थे क्या उनकी सुरक्षा में कोई चूक हुई। और शायद बाबर आजम का वो बयान था, रिजवान का वो बयान था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी का बयान था कि हैदराबाद में जब वो थे तो उन्हें अपनापन महसूस हुआ, उन्हें अपनापन वहां महसूस हुआ, और वहां के लोगों ने मतलब पाकिस्तान के समर्थन तक में नारे लगाए थे। तो हिंदुस्तान तो ऐसा देश है, अतिथि देवो भव पर काम करने वाला देश है। अतिथि
कोई भी हो, जब वो आता है तो वो उसका अतिथि होता है, उसका मान सम्मान सत्कार और सुरक्षा प्रदान करना भारत का परम कर्तव्य है। तो पाकिस्तान का ये सिर्फ खोखला दावा है। बिल्कुल। और अभिषेक, मुझे लगता है केवल हम ही नहीं, पूरा विश्व, अगर पाकिस्तान का ये फैसला सामने आया कि वो अपने प्लेयर्स भारत नहीं भेजेगा और उसके पीछे का कारण अगर कोई भी देश जानेगा वो उस पर हंसेगा ही। बहरहाल पाकिस्तान का जो भी फैसला हो, लेकिन आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।